दोस्तों, कहानी है मोर्डेचाई वनोनू की, एक ऐसा इस्राएली नागरिक जिसने अपनी आज़ादी को कुर्बान किया और दुनिया के सामने इसराइल का बहुत बड़ा राज का पर्दाफाश किया। मोर्डेचाई वनोनू एक टेक्नीशियन था इसराइल के डिमोनो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एक ऐसा पावर प्लांट जो ज़मीन के 6 लेवल्स नीचे बना हुआ था और चुपके से इसराइल यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था। एक न्यूक्लियर बॉम्ब फैक्ट्री कह सकते हैं आप। वनोनू 1986 में डिसाइड करता है कि अब वो इस राज पर से पर्दाफाश करके रहेगा। इसराइल के एक ये सबसे सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी अपैरेटस वाले पावर प्लांट को भेज देता है और उसके अंदर एक कैमरा स्मगल करके चला जाता है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है नॉर्मली। अंदर जाकर इसराइल के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के पिक्चर क्लिक करता है, अपने पास रखता है और दुनिया की सैर पर चला जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में आकर वनोनू क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करता है, यानी कि क्रिश्चियन बनता है। अब तक उसकी न्यूज़ को छापने वाला कोई भी उसे नहीं मिलता, यानी कोई भी उसकी इस स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होता। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से वो चला जाता है ब्रिटेन, जहाँ पर द संडे टाइम उसकी स्टोरी में, उसके इमेजेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं और फाइनली वो अग्री करते हैं कि वो इस स्टोरी को पब्लिश करेंगे। अपना काम होते देख वनोनू चला जाता है रोम छुट्टियाँ मनाने। अब तक इसराइल को इसकी पूरी एक्टिविटीज़ की भनक लग जाती है और इसराइल वनोनू को फंसाने का एक बहुत बड़ा मायाजाल प्रिपेयर करते हैं। मोसाद अपने आप को एक्टिवेट कर देता है। वनोनू रोम में सिगरेट पी रहा होता है और उसकी नज़र एक सिंडी नामक लड़की पर पड़ती है। अब एक 30 to 40s के बीच में नौजवान लड़का जो लोनली भी है, उसको एक खूबसूरत लड़की दिख जाए तो वो ज़रूर इंटरेस्ट दिखाएगा और वनोनू के साथ यही होता है। सिंडी में उसको इंटरेस्ट नज़र आता है और वो सिंडी से फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाता है। दोनों की फ्रेंडशिप होती है और दोनों चले जाते हैं होटल में म्यूचुअल अग्रीमेंट के तौर पर। जैसे ही होटल रूम में वो एंटर होते हैं, वनोनू को पता चल जाता है कि ये एक मोसाद का जाल था जिसमें वो फंस चुका था। उसके ऊपर 2 से 3 लोग कूदते हैं। एक लड़की उसको इंजेक्शन देकर अनकॉन्शियस कर देती है और बेसिकली वनोनू को किडनैप किया जाता है। द संडे टाइम्स अगले दिन इस स्टोरी को पब्लिश भी कर देता है। पूरी दुनिया को इस राज का पता तो चल जाता है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता लगता कि वनोनू अब कहाँ है। वनोनू को सीक्रेटली इसराइल में किडनैप कर ले जाया जाता है। इसराइल इस चार्जेस को डिनाई करता है। वो कहते हैं कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं की, लेकिन वनोनू इस किडनैपिंग को अपने आप से एक्सपोज करता है। वो अपने हाथ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखकर बहुत ही अहम मौके पर कैमरे पे फ्लैश कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि किडनैप फ्रॉम रोम, फ्लाइट नंबर ब्रिटिश एयरवेज 504। इस तरीके की कुछ डिटेल्स दिखाकर वो मीडिया को बताता है कि उसको किडनैप किया गया। वनोनू पर एस्पियोनाज और ट्रीजन के चार्जेस लगाए जाते हैं और इसराइली कोर्ट उसको 18 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा सुनाती है। सज़ा काटकर वनोनू बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह फ्री नहीं होता। अब वनोनू एक कमरे में रहता है जिसमें किताबें और खतों से भरा हुआ कमरा होता है। वो ना इसराइल छोड़ सकता है, वो एयरपोर्ट को अप्रोच तक नहीं कर सकता और कोई एम्बेसी को अप्रोच नहीं कर सकता और ना ही वो किसी फॉरेनर से बात कर सकता है। वो फ्री तो है, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक बंद कमरे में गुजरती है। वनोनू कहता है कि उसको उसके कोई भी हरकतों पे कोई रिग्रेट नहीं है, बस रिग्रेट उस चीज़ का है जो उसने खोया है अपनी ज़िंदगी में, और वो प्राउड फील करता है कि उसने इतने बड़े राज को दुनिया के सामने लाने दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।